अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन ज़फर टीवी। अगर आपको भी इंटरेस्ट है गेमिंग में, गेमिंग पीसीज में, गेमिंग पीसी बिल्ड्स में और गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। उसके अलावा आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज हम सिर्फ 29,000 रुपीज़ के बजट के अंदर एक अमेजिंग गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे, जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग के अंदर देखने को मिलेगी और प्लस आप उसके ऊपर एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, रेंडरिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि आज का जो गेमिंग पीसी बिल्ड है, हम 29,000 रुपीज़ के अंदर जो बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर हमने कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हमने जो इसके अंदर मदरबोर्ड यूज़ किया है वो गीगाबाइट का GA-Z77MD3H मदरबोर्ड है और ये काफ़ी अच्छी आपको प्राइस टू वैल्यू और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो प्रोवाइड कर देगा। वो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो ख़ास मदरबोर्ड है ये दोस्तों कोर i3, कोर i5 और कोर i7 के सेकंड जनरेशन के प्रोसेसर और थर्ड जनरेशन के जो प्रोसेसर हैं उन दोनों को सपोर्ट करता है और प्लस जो Xeon के जो प्रोसेसर हैं E3 1200 की जो सीरीज़ है उसको भी ये मदरबोर्ड जो है वो सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये मदरबोर्ड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो काफ़ी अच्छी आपको प्रोवाइड करता है और प्राइस टू वैल्यू भी काफ़ी अच्छी आपको प्रोवाइड कर देता है। इसलिए मैंने ये मदरबोर्ड जो है वो चूज़ किया है ताकि आप अपने बजट के हिसाब से सेकंड जनरेशन से लेके थर्ड जनरेशन या Xeon की E3 1200 सीरीज़ में से कोई भी जो प्रोसेसर है कोर i3, कोर i5, कोर i7 के दरमियान जो भी आप चाहें इस मदरबोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं और ये तमाम प्रोसेसर को ये मदरबोर्ड जो है वो सपोर्ट करता है। अब हम दोस्तों अगर इस मदरबोर्ड के ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 मेमोरी स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगी, जिसके ऊपर आप DDR3 की जो रैम है वो लगा सकते हैं मैक्सिमम 1333 मेगाहर्ट्ज़ की और मैक्सिमम आप इसके ऊपर 32 GB तक की जो रैम है वो मैक्सिमम इसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको 6 जो सेटअप पोर्ट्स हैं हाई स्पीड की वो देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर की सॉकेट है 1155 की LG है वो भी देखने को मिल जाएगी और उसके अलावा यहाँ पे आपको इसका VRAM भी देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आप अपने प्रोसेसर और प्लस रैम को आप दोनों को ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको दोस्तों PCI Express 16 की जो स्लॉट्स है वो भी 2 देखने को मिल जाएंगी, जिसके ऊपर आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको सिंपल PCI की स्लॉट भी देखने को मिल जाएगी और एक आपको PCI Express 1 की जो स्लॉट है वो भी देखने को मिल जाएगी। अब हम दोस्तों अगर इसके इनपुट आउटपुट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 USB 2.0 की पोर्ट देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको VGA की पोर्ट, एक DVI की पोर्ट और एक आपको दोस्तों यहाँ पे HDMI की जो पोर्ट है वो भी देखने को बिल्ट इन ही मिल जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे 2 USB 3.0 की और 2 USB 2.0 की पोर्ट्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। साथ ही ईथरनेट की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी और साथ ही आपको बिल्ट इन जो साउंड कार्ड के जो कनेक्टर हैं इनपुट आउटपुट के वो भी देखने को इसी मदरबोर्ड के अंदर मिल जाएंगे। अब हम दोस्तों अगर इस मदरबोर्ड की प्राइस की बात करें तो ये आपको जस्ट 3,000 रुपीज़ के अंदर मार्केट में यूज़ कंडीशन में देखने को मिल सकता है और आपको बेस्ट प्राइस टू वैल्यू और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जो है वो आपको प्रोवाइड ये मदरबोर्ड कर देगा। ये दोस्तों इंतहाई स्टेबल मदरबोर्ड है और आपको काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस है गेमिंग के हवाले से, ओवरऑल कंप्यूटिंग के हवाले से आपको ये प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो इस मदरबोर्ड के साथ जो हमने प्रोसेसर पेयर किया है वो दोस्तों इंटेल का Xeon सीरीज़ का जो प्रोसेसर है वो हमने चूज़ किया, जो कि E3 1245 सीरीज़ का जो प्रोसेसर है वो हमने इस मदरबोर्ड के साथ पेयर किया है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। अब हम दोस्तों अगर प्रोसेसर की बेस फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 3.3 गीगाहर्ट्ज़ की आपको इसके अंदर बेस फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाएगी और 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की आपको इसके अंदर टर्बो फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाएगी। 32 नैनोमीटर के प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर के ऊपर ये काम करता है और 4 कोर और 8 थ्रेड वाला ये प्रोसेसर है दोस्तों और ये टोटल 95 वाट की DDP के साथ आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इस चिप के अंदर आपको बिल्ट इन ग्राफिक्स की जो फैसिलिटी है वो भी देखने को इंटेल की तरफ से ही मिल जाएगी। और ये जो प्रोसेसर है दोस्तों आपको गेमिंग के अंदर काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड कर सकता है और जितने भी मॉडर्न AAA टाइटल्स हैं वो आप इस प्रोसेसर को लगाकर तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं। 1080p लेवल के ऊपर मोर देन 60 FPS की रेशो के साथ ये आपको गेमिंग करवाने की जो कैपेबिलिटी प्रोसेसर रखता है, अगर आप इसके साथ एक डिसेंट डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है अगर वो आप इसके साथ पेयर कर लें। तो अब हम दोस्तों अगर इस प्रोसेसर की प्राइस की बात करें तो ये आपको जस्ट 4,000 रुपीज़ के अंदर यूज़ कंडीशन में देखने को मिल सकता है और ये भी जो प्रोसेसर आपको बेस्ट प्राइस टू वैल्यू और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो इसलिए हमने दोस्तों ये जो प्रोसेसर वो चूज़ किया और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा और ये दोस्तों आपको ऑलमोस्ट जो थर्ड जनरेशन के जो प्रोसेसर हैं जैसे कोर i5,
3570 और सेकंड जनरेशन के i7 के जो प्रोसेसर हैं i7 2600 वहाँ तक आपको जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड कर देगा। और कुछ केसेस में इन दोनों प्रोसेसर को बीट करता हुआ भी ये प्रोसेसर जो है Xeon E3 1245 आपको नज़र आएगा। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है ये आपको गेमिंग के अंदर प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो उसके बाद चलते हम दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो ये जाती है हमारी रैम। इसके अंदर हमने 29,000 रुपीज़ के बजट के अंदर जो हम गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं इसके अंदर हमने टोटल 8 GB की रैम है वो यूज़ किया है, जो कि 1333 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड वाली जो रैम है वो हमने यूज़ की है। और 4 GB की हमने 2 स्टिक्स जो हैं वो यूज़ किए हैं ताकि हमारी मेमोरी जो है वो ड्यूअल चैनल मेमोरी के अंदर लग सके और हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो हमें गेमिंग के अंदर मिल सके। अब हम दोस्तों अगर इस रैम की प्राइस की बात करें तो ये आपको ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ के अंदर आपको ये रैम जो है वो मार्केट में यूज़ कंडीशन में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो ये आ जाती है हमारी SSD, जिसके अंदर हमने ट्रांसेंड की जो SSD है 128 GB की वो यूज़ किया। और इसकी दोस्तों जो मार्केट में प्राइस है ये आपको 2000 से लेके 2500 रुपीज़ तक यूज़ कंडीशन में देखने को मिल सकती है। और ये भी आपको गेमिंग के अंदर और काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस है ये प्रोवाइड कर देगी। और उसके अलावा आप इसके ऊपर विंडोज़ भी इंस्टॉल करके तो उसकी भी परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। और ओवरऑल जो हमारा PC की परफॉर्मेंस है उससे भी उसको काफ़ी ज़्यादा SSD से बूस्ट मिलता है। तो इसलिए हमने आज जो 29,000 रुपीज़ के बजट के अंदर गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर हमने 128 GB की जो है SSD वो भी लगाई है, जो कि आपको जस्ट 2000 रुपीज़ से लेके 2500 रुपीज़ तक मार्केट में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो ये आ जाती है हमारी ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव, जिसके अंदर हमने मैक्सटर की 500 GB की जो हार्ड ड्राइव है 7200 RPM वाली वो यूज़ की है ताकि आपको एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पर एम्पल स्पेस जो है वो स्टोरेज के लिए देखने को मिल सके और आप इसके ऊपर गेमिंग का डेटा जो है और अपना जो मल्टीमीडिया का जो डेटा वो ईजिली और सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं। अब हम दोस्तों अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 1500 रुपीज़ के अंदर यूज़ कंडीशन में मार्केट में देखने को मिल जाती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो ये जाती है हमारी पावर सप्लाई। तो आज के गेमिंग PC बिल्ड के अंदर जो कि हम 29,000 रुपीज़ के अंदर बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर हमने 500 वाट की जो पावर सप्लाई है वो यूज़ की है, जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है। और ये आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड कर देगी और आपके तमाम PC कंपोनेंट्स को जो पावर है वो काफ़ी सेफली और सिक्योरली डिलीवर करती रहेगी। चाहे आप अपना जो गेमिंग PC है वो 24/7 भी अगर रन करते रहें तो उसको किसी भी किस्म का पावर से रिलेटेड जो इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमने ये जो पावर सप्लाई है वो यूज़ किया है। अब हम दोस्तों अगर इस पावर सप्लाई की प्राइस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपको 1000 रुपीज़ से लेकर 1500 रुपीज़ तक मार्केट में यूज़ कंडीशन में देखने को मिल सकती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो ये जाती है हमारी केसिंग। तो इसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोस्तों एक बजट केसिंग की तरफ ही जाएं, जो कि आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ से लेकर 1500 रुपीज़ तक मार्केट में देखने को मिल सकती है। और ये जो केसिंग मैं जस्ट आपको एज अ रेफरेंस के तौर पर दिखा रहा हूँ कि आप इन केस अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप ये 8 GB जो गेमिंग केसिंग है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको साइड के ऊपर जो टेम्पर्ड ग्लास है वो देखने को मिलेगा, बैक के ऊपर भी आपको फ़ैन देखने को मिल जाएगा और उसके फ्रंट के ऊपर भी आप 2 120 mm के या 3 120 mm के फ़ैन जो हैं वो भी लगा सकते हैं। अगर आप अपने बजट के अंदर ही ना रहना चाह रहे हैं दोस्तों, अगर 29,000 रुपीज़ के अंदर ही गेमिंग PC बिल्ड करना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बजट गेमिंग केसिंग की तरफ ही जाएं, जो कि आपको 1000 से 1500 रुपीज़ के अंदर मार्केट में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि ये जो केसिंग है दोस्तों जो मैं आपको अभी शो करवा रहा हूँ इनकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये गेमिंग कैबिनेट होते हैं और इसके अंदर आपको नो डाउट फैसिलिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन ओवरऑल जो इनकी जो केसेस की प्राइस होती है गेमिंग केसिंग की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये हमारे बजट से फिर बाहर हो जाती हैं। तो इसलिए हमने जिनके पास बजट इंतहाई कम होता है और उन्होंने गेमिंग PC भी अपना जो रेडी करना होता है तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने एक जो बजट केसिंग होती है उसके साथ ही जाएं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो फिर आप इस केसिंग को भी यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो ये जाता है हमारा आज का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, जिसके अंदर हमने RX 570 का जो ग्राफिक कार्ड है वो यूज़ किया, जो कि 4 GB की आपको टोटल मेमोरी के साथ देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर आपको GDDR5 की VRAM वो देखने को मिल जाएगी और इसके अलावा 256 बिट का दोस्तों ग्राफिक कार्ड है। उसके अंदर आपको जो कोर्स हैं प्रोसेसिंग कोर्स वो आपको ऑलमोस्ट 2048 के करीब देखने को मिल जाएंगी और इसकी 120 वाट की टोटल TDP के ऊपर ये दोस्तों ग्राफिक कार्ड काम करता है और गेमिंग के हवाले से आपको काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि इसके साथ हमने जो प्रोसेसर जो है वो पेयर किया है वो 4 कोर 8 थ्रेड वाला है। वो Xeon सीरीज़ का प्रोसेसर है, वो E3 1245 सीरीज़ का प्रोसेसर है और दोनों
जो प्रोसेसर है और जो हमारा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है RX 570 एक दूसरे के साथ 100% कंपैटिबल हैं और किसी भी किस्म का जो बॉटलनेक है वो आपको गेम्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। नॉट इवन 1% भी आपको बॉटलनेक जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और आपको गेमिंग के अंदर ये जो दोनों कंपोनेंट है CPU और प्लस GPU आपको 100% जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी बॉटलनेक। और आपको गेमिंग के अंदर इवन आप 1080p लेवल के ऊपर भी RDR2 आप ऑलमोस्ट 55 टू 60 FPS के ऊपर आप इस गेमिंग कार्ड के साथ जो कि RX 570 है उसके ऊपर आप वो गेम जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है प्लस जो ग्राफिक कार्ड है एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है और किसी भी किस्म का जो बॉटलनेक है वो जनरेट नहीं करेंगे। और ये जो ग्राफिक कार्ड है दोस्तों ओवरऑल आपको ये भी आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो और प्राइस टू वैल्यू काफ़ी अच्छी ऑफर कर देता है। अब हम दोस्तों अगर इस ग्राफिक कार्ड की थोड़ी सी लुक की बात करें तो ये आपको यहाँ पे एक 8 पिन का जो कनेक्टर है वो भी चाहिए होगा इसको एडिशनल पावर देने के लिए। और उसके अलावा इसके बैक पे आपको मेटल की जो प्लेट है वो भी देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आउटपुट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक DVI पोर्ट देखने को मिल जाएगी, 2 आपको HDMI की पोर्ट और 2 आपको जो डिस्प्ले पोर्ट हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो अब हम दोस्तों अगर इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस की बात करें तो ये मार्केट में आपको 13,000 रुपीज़ से लेके 13,500 रुपीज़ तक कहीं पे देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं दोस्तों आज की जो हमारी गेमिंग PC बिल्ड है जो कि हमने 29,000 रुपीज़ के अंदर बिल्ड किया है। तो इसके हम कुछ गेमिंग बेंचमार्क्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल मोहसिन ज़फ़र TV को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। उसके अलावा आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।